तेलंगाना के लिंगमपल्ली से 1200 से ज्यादा मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन बीती रात रांची के हटिया स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर मजदूरों का प्रशासन की तरफ से फूलों के साथ स्वागत किया गया। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग भी की गई। इसके बाद स्टेशन पर पहले से खड़ी बसों के जरिए सभी मजदूरों को उनके जिलों के लिए रवाना किया गया। तेलंगाना से आए सभी मजदूरों को उनके जिलों में अगले 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा और अगर किसी में कोरोना के लक्षण मिले तो उन्हें आइसोलेशन में भेजा जाएगा। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अपील की थी, जिसके बाद ये स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर रांची पहुंची थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। डीसी साहब, कितने लोग आए हैं और इनके लिए क्या व्यवस्था कर? 1250 से अधिक लोग आए हैं। अच्छा, उनके लिए बसेस लगी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बसेस जो हैं यहाँ से उनके ज़िले लेके जाएंगे। ज़िले में वहाँ पे स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग होने के बाद उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। दिल्ली और हरियाणा के सभी बॉर्डर पर पूरी तरह सील कर दिए गए। दोनों राज्यों के बीच गुरुग्राम सीमा ही पिछले 3 दिन से खुली थी, जिसे बंद कर दिया गया, जिसके बाद गुरुग्राम सीमा पर कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक जाम लग गया। जरूरी काम के लिए रोज घर से निकलने वाले लोग भी सीमा पार नहीं कर पाए। लोगों में भी यहाँ पर कंफ्यूजन है। सिर्फ सप्लाई जो है उसको जाने दिया जा रहा है, एम्बुलेंसेस को जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा बाकी सभी जो लोग यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए ये बॉर्डर सील है। सुबह 10 बजे बॉर्डर सील किया जाना था, जिसकी खबर पहले ही लोगों को दे दी गई थी, लेकिन दिल्ली के महिपालपुर में काम करने वाली कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को बॉर्डर पार करने में चंद मिनटों की देरी हो गई। हेल्थ पैरामेडिकल स्टाफ है, तो आज हम डॉक्टर को बोल के आए। गुरुग्राम से दिल्ली के महिपालपुर में रोज दूध की सप्लाई करने वाला एक शख्स सुबह दिल्ली तो पहुंच गया, लेकिन उसे वापसी में गुरुग्राम सीमा पर रोक दिया गया। पहले तो जाने दिया जी, सुबह तो कुछ बोला नहीं। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे बाबूजी, अब घर तो जाना पड़ेगा। बैंक कर्मियों को भी सीमा पार करने नहीं दी गई। दिल्ली से रोज गुरुग्राम जाने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी को भी लौटा दिया गया। आने ही नहीं दे रहे, वो बात ही नहीं कर रहा कोई ठीक से। अब वो कह रहे हैं जी पूरा बंद है और सब बंद है। बॉर्डर पार करने की छूट केवल केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों के कर्मचारियों को है। इसके अलावा जरूरी सामान की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियों और केंद्र सरकार के पास वाले लोगों को ही एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचने की छूट दी गई। लॉकडाउन को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है, लेकिन इस बार कई छूट दी गई है, खासतौर पर देश के उन जगहों पर जहां कोरोना का कोई मरीज नहीं है, यानी ग्रीन जोन है। सबसे बड़ी राहत ग्रीन जोन में है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन यानी बसें और मेट्रो वहां चलाई जा सकेंगी। हालांकि अभी 50% सार्वजनिक परिवहन चलाने की ही इजाजत होगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी चलाने की इजाजत दी गई है, लेकिन टैक्सी में केवल एक ही यात्री हो सकता है। औद्योगिक इकाइयों यानी इंडस्ट्रीज को भी छूट दी गई है। ग्रीन जोन में सभी उद्योगों को छूट होगी। ऑरेंज जोन में कुछ उद्योगों को और रेड जोन में बहुत सीमित उद्योगों को छूट दी जाएगी। ई कॉमर्स कंपनियों को भी जरूरी और गैर जरूरी सामान की सप्लाई की इजाजत ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में होगी, लेकिन रेड जोन में ये कंपनी अभी भी पूरी पहले की तरह ही जरूरी सामान की सप्लाई ही कर पाएंगी। शराब और पान की दुकानों को भी ग्रीन और ऑरेंज जोन में छूट दी गई है। ये छूट रेड जोन में केवल उन जगहों पर होगी जो कंटेनमेंट एरिया नहीं है, यानी रेड जोन में आने वाले जिलों में जो जगह सील नहीं है वहां शराब की पान की दुकानें खोली जा सकेंगी। नई गाइडलाइंस में यह भी कहा गया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक देश के किसी भी हिस्से में यानी हर जोन में गैर जरूरी काम से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की छूट भी दी है, लेकिन नई गाइडलाइंस में यह भी साफ कर दिया गया कि सभी जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी काम के लिए लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे। स्थानीय प्रशासन इसे सख्ती से पालन करवाने के निर्देश देता हुआ दिखा। केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़े तो इसका पालन करवाने के लिए धारा 144 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।